नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन एसएससी सीजीएल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। एसएससी ने अभी थोड़ी दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था एसएससी एमटीएस 2020 का। तो कुछ टाइम में एग्जाम भी होने वाली है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या काम करना पड़ता है, क्या प्रमोशंस होते हैं, कैरियर ग्रोथ कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, कैसा पेपर आता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस देखते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो दोस्तों, 10th पास यदि आपने की हुई है तो सिंपली यही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपने 10th पास की हुई है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। इसके बाद जब आपका पेपर होगा तो दो चरणों में पेपर होता है। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें वो ऐसे लेटर आते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स का होता है ये आपका होता है 100 मार्क्स का टीयर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें वही सब्जेक्ट आती हैं 4, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस। ठीक है। इसके बाद आपका नाम आता है लिस्ट में। यदि एक बार आप एसएससी एमटीएस की पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या काम करना पड़ता है आपको, वो देख लेते हैं। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में आपकी जॉब लगती है, इनकम टैक्स में भी आपकी जॉब लगती है। तो काफ़ी बढ़िया एक तरह से आप बोल सकते हो जॉब है। ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि एमटीएस है तो बेकार काम करना पड़ता है। इसमें भी आपको नॉर्मली काम करना पड़ता है ऑफिस में। ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो इसका काम होता है, मैन जो काम होते हैं वो बताए हुए हैं इसमें। जैसे फ़ोटो कॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, मतलब आपको फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह निकालनी पड़ती हैं, तो फैक्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। ये इसका काम होता है एमटीएस का। आपको कोरियर डिलीवरी आउटसाइड द बिल्डिंग, यदि कोई कोरियर डिलीवर करना है आउटसाइड द बिल्डिंग, बाहर कहीं भेजना है कोरियर, तो आपको भेजा जाता है एमटीएस को। ये कोरियर डिलीवर करना होता है। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, आपको जो सेक्शन दिया हो जाता है उसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आपको मेंटेन करके रखना होता है। इट्स योर ड्यूटी, ये आपका काम होता है। ठीक है। इसके अलावा कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, यदि आपका कोई सुपीरियर आपसे बोलता है कि आपको कोई फाइल्स या पेपर्स यहाँ से वहाँ ले जाने हैं तो ये आपको करना पड़ता है। मेनली यही काम होता है एमटीएस का। ठीक है। ऐसा गलत फहमी में मत रहना कि एमटीएस से झाड़ू पोंछे लगाने होते हैं या फिर पानी वानी भरना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, ये भी आपको करना पड़ सकता है। रूम्स जो होते हैं बिल्डिंग में आपको खोलने और लगाने पड़ सकते हैं, आपकी ड्यूटी इसमें भी लग सकती है। ठीक है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, यानी कि एक लास्ट रहता है कि यदि आपका सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो आपको कोई काम के लिए बोलता है तो आपको करना पड़ता है वो काम। ठीक है। ये वर्क होते हैं। यदि आप काम में अपने में अच्छे हो तो मोस्टली जो क्या होता है हमारे यहाँ पे, आप देखोगे कहीं पे भी जनरली एक तरह से आपको डाटा एंट्री का भी काम करवा लेते हैं एमटीएस से। यदि आप अच्छे हो कंप्यूटर में, आपको कंप्यूटर भी अच्छे से आता है तो नॉर्मली एक तरह से एलडीसी का भी काम आप करते हो। ठीक है। तो एमटीएस एलडीसी का भी काम करता है, ये आपका वर्क हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की कि एमटीएस को क्या सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, सैलरी में क्या है, मैंने पहले एक दो वीडियो पहले मैंने एमटीएस की सैलरी दिखाई थी जिसमें पूरा, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इसमें नॉर्मली बता देता हूँ। ऐसे जो इसका ग्रेड पे होता है वो 1800 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है आपकी, जिसका बेसिक पे 18,000 होता है। ग्रोथ सैलरी आपकी जो मिलती है 24,000 प्लस होती है। ये बाई सिटी में है। ठीक है। बाई सिटी में कितनी सैलरी मिलती है वो मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई है, सैलरी स्लिप मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से देख सकते हो कि कितनी एमटीएस को सैलरी मिलती है। उसमें अच्छे से मैंने एचआरए डीए सब कुछ इंक्लूड करके दिखाया हुआ है। ठीक है। तो सैलरी में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 24,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है, धीमे धीमे आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है। ठीक है। ये सैलरी हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रमोशंस पे। प्रमोशंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ग्रेड पे आपका जब आप लगते हो वो आप तब आपका होता है 1800 ग्रेड पे। तो कुछ टाइम के बाद आप 1900 ग्रेड पे भी जाते हो। यहाँ पे पोस्ट के नाम मेंशन नहीं है क्योंकि डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में जा रहे हो, अलग अलग पोस्ट के नाम होते हैं। ठीक है। 2000 ग्रेड पे होता है आपका 3 साल के बाद, उसके 1900 के बाद फिर आफ्टर 5 साल आप 2400 बन जाते हो। मतलब आप यदि अच्छे से काम कर रहे हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप निकाल रहे हो तो आप लास्ट में 5400 ग्रेड तक भी जा सकते हो। गैजेटेड ऑफिसर आप रिटायर होते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। यदि कैरियर ग्रोथ देखोगे तो आपकी सही कैरियर ग्रोथ होती है यदि आप टाइम टू टाइम डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालते हो। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो एमटीएस से आप टीए बन सकते हो। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लो टीए की तो टीए बन जाओगे। उसके बाद आप सीनियर टीए आईटीआई
बन सकते हो, बस आपको टाइम टू टाइम एग्जाम क्लियर करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और डिपार्टमेंट में आप एलडीसी बनोगे, यूडीसी बनोगे, तो ये एमटीएस के प्रमोशंस होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सही कैरियर ग्रोथ है। ठीक है, तो मैंने आज की इस वीडियो में बता दिया आपको क्या कैरियर ग्रोथ होती है, तो बढ़िया जॉब है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको पता है कट ऑफ कितनी हाई जाती है एमटीएस की भी, काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंथ पास क्राइटेरिया, तो टेंथ पास वाले ही लोग भरते हैं, सारे सारे ग्रेजुएशन वाले भी लोग एमटीएस के लिए कम्पीट करते हैं। तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है इसके लिए भी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और यदि आपका कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।